नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा झरना जिसका पानी हर किसी के ऊपर नहीं गिरता। कहा जाता है कि इस झरने का पानी पापी लोगों पर नहीं गिरता है। अगर इस झरने की पानी के एक बूंद किसी के ऊपर गिरता है तो इसका मतलब है कि वह एक पुण्य आत्मा है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे रहस्य से रूबरू कराते हैं जो देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, जिसे यूं ही देवभूमि का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि वास्तव में देवों की भूमि ही है, जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। विशाल पहाड़ों के बीच यहाँ कई धार्मिक स्थल अपनी बेइंतहा खूबसूरती और अपने चमत्कारी गुणों के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, जल संपदा से परिपूर्ण उत्तराखंड अपनी नदियों और झरनों में भी कई रहस्य समेटे बैठा है। ऐसे ही एक झरना है जिसका नाम है वसुंधरा, जो कि पावन और अकल्पनीय भी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से लगभग 9 किमी और देश के अंतिम गांव माना से 5 किमी दूर स्थित है वसुंधरा झरना, जो कि स्वर्गरोहिणी के पैदल रास्ते पर पड़ता है। यह झरना बेहद पवित्र माना गया है, जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे भी बैठा है। 400 फीट की ऊंचाई से जब इस झरने का पानी जमीन पर गिरता है तब वो पानी की बूंदे मोती के समान नजर आती है। यूं तो समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस अद्भुत झरने के बारे में बेहद कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इस झरने के बारे में, इसकी खूबसूरती और इसके चमत्कार के बारे में जानते हैं, वे लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद वसुंधरा जाना नहीं भूलते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि यह वही स्थान है जहां भगवान हयग्रीव पहली बार संसार में आए थे। वसुंधरा ही वो जगह है जहां ऋषि वेद व्यास ने वेदों को ऋग, यजु, साम और अथर्व यानी 4 वेद में विभाजित किया था। इसके अलावा ये वही स्थान है जहां राजपाट से दूर पांडव द्रौपदी के साथ वसुंधरा के रास्ते से स्वर्ग गए, और वसुंधरा ही वह स्थान था जहां सहदेव ने अपने प्राण और अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव त्यागा था। कह सकते हैं कि वसुंधरा स्वर्ग के रास्ते में पड़ने वाला वो पड़ाव है जो पार करना भी हर किसी के बस में नहीं है, और शायद इसलिए सरस्वती नदी से गुजरने के बाद वसुंधरा जाने का ट्रैक कठिन हो जाता है। लेकिन इस सुंदर झरने को देखकर लगता ही नहीं कि ये धरती का हिस्सा है, और शायद इसलिए यहाँ आकर लोग अपनी थकान भूल जाते हैं। वहीं इस जलधारे में स्नान करने के लिए कई देव डोलियां भी यहाँ पहुँचती है। माना जाता है कि जिस ओर ये देव डोली पहुँचती है उसी ओर ये जलधारा पहुँच जाती है। वसुंधरा के पानी से देव डोलियों का स्नान करना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। वसुंधरा के बारे में कहावत है कि इसके शीर्ष को देखते हुए व्यक्ति की टोपी गिर जाती है, यानी कि ये झरना इतना ऊंचा है कि पर्वत के मूल से शिखर तक पूरा झरना एक नजर में नहीं देखा जा सकता है। अगर हम बात स्कंद पुराण के वैष्णव खंड की करें तो उसे इस जल प्रपात की महत्ता बताई गई है। कहा गया है कि इस जल प्रपात का छींटा भी पड़ने से मनुष्य के समस्त विकार मिट जाते हैं, इसलिए काफी संख्या में यात्री वसुंधरा जाने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि इसका धारा हर किसी के ऊपर नहीं गिरती है। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि वसुंधरा झरने का पानी किसी भी पापी व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरती। ऐसे में पानी की बूंद आपके ऊपर गिरने लगे तो समझ जाएं कि आप एक पुण्य आत्मा हैं। दरअसल इसका वर्णन भगवत गीता में भी है। बताया जाता है कि मूर्ति के पति देव धर्म ने वसुंधरा पर ही तपस्या की थी। इसके साथ ही यहाँ अष्टवसुओं ने भी तपस्या की थी। अष्टवसुओं द्वारा की गई तपस्या के पुण्य से ही पानी की धारा निकली, जिस धारा को वसुंधरा कहते हैं। वसुधारा का महत्व है कि वसुधारा का जल हर किसी के ऊपर नहीं पड़ता। जिस पर वसुधारा का जल पड़ता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप भी बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो जरूर एक बार इस अद्भुत झरने का दीदार करना न भूलें।
वसुंधरा जाने के लिए सबसे अच्छा समय मई से नवंबर तक का होता है। इसके लिए बद्रीनाथ से माना गांव तक वाहन की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन इसके बाद 5 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल चलकर ही तय करनी होती है। इसके बाद आप वसुंधरा तक पहुंच पाते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ जाने से पहले आपका पूरी तरह स्वस्थ रहना जरूरी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।